अच्छा फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ क्यानी और मैं सफदर खान क्यानी। फ्रेंड्स, कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि कैलकुलेशन कैसे करें, क्योंकि मैंने एक वीडियो में कहा था कि आप क्यूसी में काम करते हैं तो आपको हर तरह की कैलकुलेशन पे कमांड होनी चाहिए, चाहे वो सैम्पल प्रिपरेशन हो, सॉल्यूशन प्रिपरेशन हो, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन हो, टेस्ट सॉल्यूशन हो, एसे की कैलकुलेशन हो, ग्रेन्यूल्स की कैलकुलेशन हो, कैप्सूल हो, सिरप हो, वट कोई भी कैलकुलेशन है आपको क्यूसी के अंदर इस पर कमांड होनी चाहिए, तो आपका सर्वाइवल आसान होता है। अब ये बहुत सारी कैलकुलेशन है, अगर मैं सारी कैलकुलेशन एक वीडियो पे समझाऊं, क्योंकि एक सवाल भी आया था कि आप सारी कैलकुलेशन को एक वीडियो में समझाएं, तो वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। तो उसमें से जो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है जो हर इंडस्ट्री के अंदर आपको फेस करनी होती है, वो है टैबलेट की या कैप्सूल की, क्योंकि कोई इनिशियल जो न्यू कंपनी भी होगी उनका पहला प्रोडक्ट टैबलेट या कैप्सूल होता है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ इस वीडियो में कि आपने टैबलेट की कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है, और कैप्सूल की कैलकुलेशन कैसे करनी है फिनिश स्टेज पे भी, ठीक है, और दूसरा इसके साथ अगर ग्रेन्यूल्स आते हैं तो आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आज की वीडियो का फोकस यही है। भाई मेरा यो यो तू मेरी मखना, कदम तू तेरे संभल के रखना। अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने टैबलेट में कोर स्टेज पे या कोटेड स्टेज पे एसे की कैलकुलेशन कैसे करनी है और ब्लैंड में आप कैसे कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक टैबलेट है, ठीक है, और उसकी जो स्ट्रेंथ है 150 मिलीग्राम है, 150 मिलीग्राम की आपके पास टैबलेट, लेकिन उसका जो एवरेज वेट है, जिसका एवरेज वेट, इसको हम कंप्रेशन वेट भी कहते हैं, वो है लेट्स सपोज 300 मिलीग्राम। ये इसका कंप्रेशन वेट है। क्लियर है? ये आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको डॉक्यूमेंट के अंदर रिटर्न होता है, आपका एसओपी का डॉक्यूमेंट होता है उसके अंदर, क्योंकि जो बैच डिस्पेंस होता है उसका जो फॉर्मुलेशन होती है ये वहाँ से निकाला जाता है, वहाँ पे गिवन होता है, उसकी बेस पे आप प्रोडक्शन को पता होता है कि हमने इस प्रोडक्ट को इतने एवरेज वेट पे चलाना है, लेकिन कितने पे चलती है फिर प्लस माइनस में आप इसको देख रहे होते हैं, एक लिमिट होती है खास, उसमें आप इसको चलाते हैं। आपके पास ये है, लेट्स सपोज हम बात करते हैं कि एसए की कैलकुलेशन के लिए, और आपका एसए है एचपीएससी पे, एचपीएससी है या यूवी है, कुछ भी है। यहाँ पे आप एब्जॉर्बेंस लेते हैं, यहाँ पे आप एरिया कंसर्न करते हैं, तो आपको पता ही होगा। तो लेट सपोज आपके पास इस एसए की कैलकुलेशन के लिए जो आप टैबलेट में कर रहे हैं या कैप्सूल में करते हैं, इसके लिए आप क्या करते हैं, 20 टैबलेट को क्रश करते हैं। आपको पता है 20 टैबलेट को क्रश करके आप एक पाउडर फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है, और उसमें से फिर आप अपना सैंपल का वेट लेते हैं। स्टैंडर्ड के वेट को आपको पता होता है, सैंपल वेट की कन्वर्जन होती है इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। लेट सपोज आपके पास जो स्टैंडर्ड की इसमें डाइल्यूशन है, स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं, आपने लिए लेट सपोज 50 मिलीग्राम स्टैंडर्ड, ठीक है, और कितने में ले लिया, 100 ml में, और उससे आपने एक और डाइल्यूशन बना ली 5 ml लेके 50 ml, ये दो डाइल्यूशन आपके पास होगी स्टैंडर्ड की। स्टैंडर्ड कितना, 50 मिलीग्राम है। अब पाउडर जो आप 20 टेबलेट का क्रश करेंगे उससे आप निकालेंगे इक्विवेलेंट टू 50 मिलीग्राम, ठीक है। अब आपको पता है कि एवरेज वेट आपका ये है 300 मिलीग्राम, लेकिन आपका है लेट सपोज 301, लेकिन मैं काम कर रहा हूँ कैलकुलेशन 300 मिलीग्राम की वजह से आपका आसानी हो जाए, लेकिन आप यहाँ पे उससे कैलकुलेशन करेंगे जो आपके पास एवरेज वेट करंटली फिजिकली जो आप 20 टेबलेट का क्रश करेंगे उससे आप कैलकुलेशन करेंगे। मैं फिलहाल इसको ले रहा हूँ। अब आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपने काम करना है सैंपल पे, सैंपल का वेट लेना, ये कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट टू इसके 50 मिलीग्राम के इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे। आपको पता है कि जो आपका एवरेज वेट है, एवरेज वेट जो है 300 मिलीग्राम के जो टैबलेट है, इसके अंदर कितना एक्टिव है, 150 मिलीग्राम। क्लियर है? यहां से शो है आपका लेवल क्लियर है, ठीक है, यानी 300 मिलीग्राम पाउडर के अंदर इतना एक्टिव है, सही है। या इसको आप यूं भी कन्वर्ट कर लें, यानी 150 मिलीग्राम जो एक्टिव है वो कितने के अंदर है, 300 मिलीग्राम, ठीक है, टैबलेट के अंदर, या पाउडर जो अगर आपने क्रश कर लिया, क्लियर है। लेकिन आपको चाहिए 150 और 50 मिलीग्राम इक्विवेलेंट टू स्टैंडर्ड, तो आप इसको यूनिटी लगाएंगे। 50 मिलीग्राम अगर करें लें लेट सपोज, ठीक है, 50 मिलीग्राम तो कितना हमें चाहिए होगा, यानी 300 मल्टीप्लाई पे 50 डिवाइड कर दें 150 से, तो आप ये कैलकुलेशन करते कि कितना आपका रिजल्ट आता है, फिर मैं आपको बताता हूँ इसका। ये आपका आ गया 100 मिलीग्राम पाउडर, यानी इतना पाउडर लेंगे टैबलेट की, 20 टैबलेट का जो क्रश किया आपने, तो वो इक्विवेलेंट टू होगा किसके,
یہ 50 ملی گرام ایکٹیو کے لیے. تو آپ کی سیمپل کی ڈائلوشن کیا ہوگی؟ آپ نے سیمپل ویٹ کتنا لینا ہوگا؟ سیمپل ویٹ کیا ہوگا؟ آپ نے لیٹ سپوز لے لیا 100 ملی گرام یا 100.5 لے لیا, 100.5 ملی گرام لیا پاؤڈر, ٹھیک ہے. کتنے میں لے لیا؟ وہی 100 ml میں. آگے کی ڈائلوشن سیم ہے. پھر آپ کا 5 ml لے کر 5 ml لے کر انٹو 50 ml میں, ٹھیک ہے. یہ ڈائلوشن ہوگی سیمپل کی, یہ ویٹ برابر ہو گیا اسٹینڈرڈ کے, اور اسٹینڈرڈ کی ڈائلوشن ہوگی یہ والی. کلیئر ہو گیا؟ اب آپ کو اس کو کیلکولیشن کرنی ایسے کی. کیلکولیشن کے لیے آپ کو کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ کا ایریا جو ہے, ایریا اب ایچ پی ایل سی ایس ہے نا, ایسے ایچ پی ایل سی ایس ہے. اب اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ایریا کیا آیا, ایریا آف اسٹینڈرڈ, ایریا آف سیمپل, ٹھیک ہے. اور اسٹینڈرڈ ویٹ کتنا تھا؟ آپ نے لیا لیٹ سپوز 50 پوائنٹ, جو اب آپ نے لیا 50.1 ملی گرام آپ نے یہ لیا. اسٹینڈرڈ کا ایریا آپ نے لیٹ سپوز سمجھا 10205, ٹھیک ہے. اور سیمپل کا ایریا آیا 10206, فار ایگزامپل کی بات کر رہا ہوں, سیمپل کا ایریا. آپ کو اسٹینڈرڈ کی پوٹینسی, ایس ٹی ڈی کی پوٹینسی کتنی ہے کیلکولیشن میں چاہیے نا. ایس ٹی ڈی کی پوٹینسی تھی لیٹ سپوز 99.2%, ٹھیک ہے, یہ پوٹینسی ہے. اور ایوریج ویٹ جو آپ نے کرش کیا, جس سے آپ نے یہ سیمپل کا ویٹ لیں گے آپ, جو آپ سیمپل کا یہ ویٹ, ایوریج ویٹ آپ کے پاس کیا ہے لیٹ سپوز 301 ملی گرام. یہ آپ ریئل ڈیٹا کی بات کر رہا ہوں ایگزامپل. اور سیمپل ویٹ جو آپ نے لیا وہ کتنا آیا؟ لیٹ سپوز آپ نے 100.1 ملی گرام, ٹھیک ہے. ساری چیزیں آگے یہ چیزیں ہوتی ہیں ایس اے کی کیلکولیشن کے لیے, ایریا ویٹ, پرسنٹیج, پوٹینسی, ایوریج ویٹ اور سیمپل ویٹ, یہ ساری چیزیں. اب کیلکولیشن میں کیسے کریں گے, اب اس کو آپ اور سے دیکھ لیں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہاں پہ لگتا ہے ایوریج ویٹ, لوگ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ ایسے کی کیلکولیشن میں کیسے کام کریں گے, ٹھیک ہے. آپ کا فارمولا کیا ہے؟ اب آپ سیمپل کا ویٹ ایریا اوپر رکھتے ہیں. سیمپل کا ایریا آپ کے پاس تھا کتنا؟ فار ایگزامپل 10206, ٹھیک ہے. اور اسٹینڈرڈ کا کتنا تھا؟ 10205, ٹھیک ہے. اسٹینڈرڈ کا ویٹ کتنا آپ نے لیا؟ 50.1 انٹو 100 ملٹیپلائی بائی 5 انٹو 50, یہ اسٹینڈرڈ کی ڈائلوشن ہوگی. کلیئر؟ اس کے بعد آپ کے پاس سیمپل کی ڈائلوشن پر 100 ملی, کتنا ویٹ لیا؟ 100.1. پھر اوپر سے اس کی سیکنڈ ڈائلوشن 50 میں انٹو 5 انٹو ایوریج ویٹ آپ کا کتنا آیا؟ ایوریج ویٹ آپ کا کتنا آیا تھا؟ 301. اور پوٹینسی آپ کی کتنی ہے؟ 99.2. یہ طریقہ ہے کیلکولیشن کرنے کا. اب جو آپ کا ریزلٹ آئے گا وہ یہاں پہ آپ لکھیں گے پرسنٹ میں, ملی گرام پر ٹیبلٹ آئے گا ریزلٹ, ٹھیک ہے. پرسنٹ پہ ڈائریکٹ نہیں آئے گا, یہ آئے گا ملی گرام پر ٹیبلٹ. پر ٹیبلٹ کی بات کر رہے ہیں کیونکہ آپ کا ایوریج ویٹ لگا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اب یہ کتنا آتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں. آپ یہ کٹنگ کر لیں, یہ کٹ گیا, 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 کٹ گیا. آپ کو جسٹ یہ چیزیں کنورٹ کرنی ہے. آپ کا ایک ٹینٹیٹیولی آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیا ہمارا رزلٹ آ رہا ہے. 1020 کرتے پوٹینسی کو ڈیفینیٹلی, کیونکہ 100% لیتے آپ کی پوٹینسی یہ ہے. تو آپ کا جو رزلٹ آیا 149.46 ملی گرام پر ٹیبلٹ, یہ آپ کا ملی گرام پر ٹیبلٹ ہے. اور آپ کا لیول کیا تھا؟ 150 ملی گرام. تو اب آپ پرسنٹ کنورٹ کیسے کریں گے, پرسنٹ میں رزلٹ کیسے نکالیں گے؟ یعنی 149.46 ملٹیپلائی بائی 100, ٹھیک ہے, ڈیوائڈ کر دیں گے. آپ کا جو لیبل کا لیمک ہے 150 ہے, ٹھیک ہے. تو جو آپ کا رزلٹ آئے گا وہ پرسنٹیج میں آ جائے گا. اس کو بھی آپ کنورٹ کر دیں ہیں 99.64%. ان پرسنٹ میں رزلٹ آپ کے, یہ دو رزلٹ آپ کے نکلے. یہ چیز ہوتی ہے ٹیبلٹ کے اندر ایس اے کی کیلکولیشن کی. ویری سمپل ہے, بہت کرٹیکل چیز ہے یہ. اصل آپ کو کنورژن آنی چاہیے, اور دوسرا یہ چیزیں آپ کی مسٹ ہے. ایوریج ویٹ مسٹ لگتا ہے. ایوریج ویٹ کہاں لگتا ہے؟ یہ ملٹیپلیکیشن میں لگتا ہے. لوگ کنفیوز ہوتے ہیں, ڈویژن میں لگاتے ہیں, غلط طریقہ ہے. یہ ہے صحیح طریقہ, ٹھیک ہے. یہاں پہ کلیئر. اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ گرینیوز کی یہ کیلکولیشن کا پروسیجر ہے ٹیبلٹ کے اندر, ٹھیک ہے, کیپسول کے اندر, فنش اسٹیج پہ. انکیپسولیٹڈ فارم میں کیپسول ہوگا تو ایسے کریں گے, کمپریس ٹیبلٹ آئی تو ایسے کریں گے. لیکن اگر آپ کے پاس بلینڈڈ پاؤڈر آ رہا ہے بیفور کمپریشن, بیفور انکیپسولیشن, تو آپ کیسے کریں گے بلینڈڈ پاؤڈر کو؟ اب میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. بلینڈ کی بات کریں گے. جو ٹیبلٹ تھی ہمارے پاس وہ 150 ملی گرام کی ٹیبلٹ تھی, ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس ٹیبلٹ آئی تھی. اور اس کا ایوریج ویٹ آپ کو پتا تھا کیا تھا؟ 300 ملی گرام, ٹھیک. اس میں اب آپ کو چاہیے ہوتا ہے ٹارگیٹ ویٹ. اس میں آپ رزلٹ نکالتے ہیں ملی گرام پر گرام میں, کیونکہ وہ پورا پاؤڈر گرام میں آپ کے پاس ہوتا ہے.
उस ग्राम के पाउडर के लिहाज से वेट निकाल रहे होते हैं। यहाँ तो कंप्रेस्ड हो गई एक टेबलेट आपके पास आ गई, बन के आ गई, लेट सपोज 300 मिलीग्राम एवरेज टेबलेट। यहाँ पे तो पूरा कंटेनर आपके पास पड़ा है ब्लेंड में, ब्लेंड के केस में, तो आप इसके लिहाज से वेट निकाल रहे थे, कैलकुलेशन कर रहे थे। तो आपको पता है कि आपको एक फॉर्मुलेशन पता है कि मिलीग्राम पर ग्राम का एक फार्मूला लगता है जिसको हम 1000 बाय डिवाइड बाय 100 करते हैं। ये मिलीग्राम पर ग्राम होता है, मिलीग्राम पर ग्राम, इससे आप कन्वर्जन निकालते हैं इस फार्मूले के तहत। अब वो होता कैसे मैं आपको बताता हूँ। आपको पता है कि 300 मिलीग्राम की आपकी टैबलेट है एवरेज वेट, सही, ये आपको डॉक्यूमेंट से पता है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। मिलीग्राम पर वर्जन में आपको टारगेट वेट निकालना है। पहले काम क्या करना है, टारगेट, आपको पता होना जी टारगेट वेट हमारा क्या है पाउडर के अंदर, जो आप कन्वर्ट करके निकालते हैं। आपको पता है फॉर्मुलेशन में 300 मिलीग्राम का जो पाउडर है, अब ब्लेंड आया ना आपके पास, तो 300 मिलीग्राम का जो पाउडर है आपके पास, ये मैं आप ब्लेंड की कैलकुलेशन बता दूं। ब्लेंड के केस में आप कैसे करते हैं, ब्लेंडेड पाउडर, ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ ब्लेंडेड पाउडर के। 300 मिलीग्राम का जो पाउडर है इसके अंदर जेनरिक कितना है आपको पता है, 150 मिलीग्राम, ठीक है। अब आप अगर 1000 मिलीग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 300 मिलीग्राम की टेबलेट के अंदर, सही है। तो 1000 में कितना हो जाएगा, कितना आता है, यानी 150 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्लियर, और डिवाइड कर देंगे आप 300 से, तो आपके पास क्या आया, इसको आप कन्वर्ट करें, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये आपके पास आया 500, तो आपके पास टारगेट वेट क्या आया, 500 मिलीग्राम पर ग्राम, ये आपका टारगेट वेट है। तो इस तरह आपका टारगेट वेट क्या रहेगा, 500 मिलीग्राम पर ग्राम, ये आपका टारगेट वेट आपने पहले निकाल लिया इस लेवल क्लेम के थ्रू जो आपके पास अवेलेबल है। अब आप ब्लेंड की कैलकुलेशन के अंदर कभी एवरेज वेट नहीं लगाते, क्योंकि आपके पास 20 टेबलेट तो है नहीं, क्रश होके तो आई नहीं है। तो ब्लेंड के अंदर, कैप्सूल के अंदर जो ब्लेंड बेशक आपका HPLC के अंदर ही है, तो अब आप यहाँ बात करते हैं ब्लेंड का, ऐसा ब्लेंड ऐसे, इसको हम ब्लेंडेड ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ये आपके पास ग्रेन्यूल्स फॉर्म में आया है। अब हम ब्लेंड का ऐसे करने जा रहे हैं, वो कैसे, इसके लिए लेट सपोज आपके पास जो है वही तरीका है ब्लेंड के लिए, आपकी स्टैंडर्ड की कैलकुलेशन, स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन क्या थी, लेट सपोज आपने कहा कि 50 मिलीग्राम इंटू 100 ml सॉरी, सही, और फिर एक डाइल्यूशन और ले ली 5 ml लेकर इंटू 100 ml। अब आपने सैंपल का वेट निकालना है, वही तरीका जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या आना चाहिए, वो आप इससे कन्वर्ट करते हैं, सही है। आपके पास पाउडर, आपके पास पहले आपने पाउडर में कन्वर्ट किया था, यहाँ पे पाउडर आपके पास ऑलरेडी है, सही है। तो तरीका वही होगा। आपको पता है कि 300 मिलीग्राम पाउडर के अंदर, अब मैं यहाँ दोबारा आपको बता रहा हूँ, और सही है कि 300 मिलीग्राम पाउडर के अंदर कितना जेनरिक है, 150 मिलीग्राम, ठीक है। तो यानी 300 इतना पाउडर है, या इसको आप यूं कर सकते हैं, यानी 150 मिलीग्राम जो एक्टिव है, जैसे मैंने पहले बताया था, वो 300 मिलीग्राम पाउडर के अंदर है, सही है, 300 मिलीग्राम पाउडर के अंदर है। आपको चाहिए 50 मिलीग्राम एक्टिव, ठीक है। तो उसके लिए कितना होगा, 300 मल्टीप्लाई बाय 150 डिवाइड बाय कर देंगे आप 150 नहीं सॉरी 50 डिवाइड कर देंगे 150 से, तो आपके पास क्या आता है, 100 मिलीग्राम पाउडर, ठीक है। तो इसके अंदर 50 मिलीग्राम है, क्लियर है, क्लियर होगी आपको, 100 मिलीग्राम जैसा हमने पहले आपने लिया था। तो अब सैंपल के केस में आप क्या करेंगे, सैंपल की डाइल्यूशन वही यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी। ये मैं सैंपल को चलो यहाँ लिख देता हूँ आपको, सैंपल डाइल्यूशन कैसे करेंगे देखें। अब यहाँ दोबारा देखें, सैंपल के केस में स्टैंडर्ड का आपका बन गया, ठीक है, सैंपल का बना रहा हूँ, 100 मिलीग्राम लेंगे, लेकिन लेट सपोज आपने लिया 100 मिलीग्राम, मैं हमने पूरा ले रहा हूँ, लेट नॉट इशू, इंटू 100 ml, फिर आपने उसकी एक और डाइल्यूशन बनाई, वो थी 5 ml लेकर इंटू 50 ml एरिया, लेट सपोज अब आप कैलकुलेशन करते हो ब्लेंड की कैलकुलेशन, आपके पास मैं सारी चीज़ें साइड पे दोबारा लिख देता हूँ। स्टैंडर्ड एरिया क्या है, लेट सपोज 10207, सैंपल एरिया क्या है 10208, सही है। स्टैंडर्ड वेट क्या है 50.2 मिलीग्राम, सही है।
सैंपल वेट क्या है 100.3 मिलीग्राम, क्लियर है, ठीक है। पोटेंसी क्या है स्टैंडर्ड की P 99.2%, जो आपने पहले ली थी तो सेम ही रहेगी, वही स्टैंडर्ड आगा लेट सपोज आपका। यहाँ पे आपको एवरेज लेट की जरूरत नहीं है। अब आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कैसे निकालेंगे। आप सैंपल का एरिया वही तरीके से ऊपर आएगा कितना है 208 डिवाइड बाय 10207 फॉर सैंपल, ठीक है। अब स्टैंडर्ड की डाइल्यूशन क्या थी आपके पास 50, आपने लेट सपोज स्टैंडर्ड का वेट लिया 50.2 इंटू 100 मल्टीप्लाई 5 इंटू 50, सैंपल के केस में 100 ऊपर नीचे का वेट आपने क्या लिया 100.3 मिलीग्राम लिया। इसकी सेकंड डाइल्यूशन भी आपके पास थी तो वो इंटू 50 थी, ठीक है, और कितना 5, और पोटेंसी कितनी थी यहाँ पे 99.2, और यहाँ पे फैक्टर लगता है जो ब्लेंड के लिए कैलकुलेशन का जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो मिलीग्राम पर ग्राम वाला, वो 1000 डिवाइड बाय 100 का, ये चीज़ होती है ब्लेंड के अंदर, ठीक है। ये ब्लेंड की कैलकुलेशन करता है क्योंकि आपको रिजल्ट मिलीग्राम पर ग्राम में चाहिए होते हैं, ये फैक्टर लगता है। अब आपके रिजल्ट क्या आएंगे वो मैं आपको बता दी, ये भी रिजल्ट आपके मिलीग्राम पर ग्राम में आएंगे, मिलीग्राम पर ग्राम में जो आपका रिजल्ट आएगा। इसके बाद फिर आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे। अब वो आता क्या है मिलीग्राम पर ग्राम में, मैं आपको जरा कैलकुलेट करके दिखा दूं। 496 पॉइंट, तो आप ये कितना रिजल्ट क्या आ रहा है 496.54, यानी 496.54 मिलीग्राम पर ग्राम कि ये आपका रिजल्ट आ गया मिलीग्राम पर ग्राम, क्योंकि ये कट गया, मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन कर ली इसलिए। और आपका टारगेट क्या था 500 मिलीग्राम, ये आपको याद है जो मैंने आपको कराया। अब आप परसेंट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, देख रहे हैं परसेंट में रिजल्ट आपका कैसा आएगा 496.54 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 500, जो आपका मिलीग्राम पर ग्राम का जो आपका टारगेट था। तो कितने रिजल्ट आते हैं क्लियर फ्रेंड्स। तो आपके पास परसेंट में ब्लेंड का रिजल्ट कितना आया 99.31, क्योंकि आपका टारगेट क्या था, जो आपका टारगेट वेट क्या था वो 500 था जिससे हमने मल्टीप्लाई किया। तो ये प्रोसीजर है वेरी सिंपल कि आपने ब्लेंड में कैसे कैलकुलेशन करनी है, और आपने एसए के अंदर टैबलेट फॉर्म में टैबलेट फॉर्म में आ रही है, कंप्रेस्ड हो गए, कैप्सूल आ रहा है इनकैप्सुलेट हो गए, तो कैसे कैलकुलेशन करनी है, और अगर कैप्सूल का ब्लेंड आ रहा है और टैबलेट का ब्लेंड आ रहा है तो आपने कैसे कैलकुलेशन करनी है। वेरी सिंपल, मैंने दोनों को आसान तरीके से समझाया। ये चीज़ याद रखनी कि इसको हमेशा याद रखना ताकि आपको आसानी हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।